हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 या हम लोग बोल सकते हैं वीडियो नंबर 2 फॉर कॉस्ट शीट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट। ठीक है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के टीवाई बीकॉम का अप्रैल 2023। तो चैप्टर नंबर में फिर से एक बार आपके साथ में शेयर कर दूं। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर बता देता आप लोग को, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन अभी हम आपके साथ में क्या करने वाले, शेयर करने वाले हैं जो एग्जाम में आ चुका हुआ है क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, कहाँ आ चुका है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। तो ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन। अप्रैल 2023 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं पूरा। अब आपको एक आइडिया मिल जाएगी कैसे सॉल्व करना। अगर आप लोग ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखे, देख लेना। 20 मार्क्स चाहिए तो देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपकी चॉइस है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना मार्क्स लिखा हुआ है, 20 मार्क्स। कैसे सॉल्व करना है, जस्ट आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे कि ये दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर कॉस्ट शीट। मतलब ये 20 मार्क्स आपके हाथ में है। कैसे, अब देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये जो रॉ मटेरियल है तुम्हारा, रॉ मटेरियल में जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। किसमें लिखेगी हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड। सर ये क्या है, मैं अभी आपको फॉर्मेट बता दूंगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप लोग का फिनिश गुड्स में लिखेगी। वेजेस डायरेक्ट, डायरेक्ट वेजेस, वेजेस इनडायरेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। सेल्स डायरेक्ट सेल्स में लिखना है। फैक्ट्री जो भी रिलेटेड होगा फैक्ट्री से, उसको लिखने के फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री ओवरहेड। कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ऑफिस रेंट एंड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कैरेज आउटवर्ड और कमीशन एंड एडवर्टाइजिंग, ये है तुम्हारा सेल्स एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करोगे रॉ मटेरियल से, ओपनिंग वाले से। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये भी लेस करोगे। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते, इतना तो पता होना चाहिए। ये WIP के हिसाब से माइनस करोगे और इसको कहा फिनिश गुड्स से करोगे। ठीक है, और ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों का आंसर। देखो, ठीक है, तो अब ये था क्वेश्चन आपके सामने। जैसे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेडिंग, दो फॉर्मेट कैसा बनेगा, कॉस्ट शीट लिखना है। स्टेप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, ए रॉ मटेरियल, हेडिंग लिख दिए रॉ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, 1,20,000, मैंने लिख दिया 1 लाख। फिर यहाँ पे परचेज भी है क्या, हाँ सर, दो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 1,05,000 प्लस कर दिए। कैरेज इनवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ था, अभी मैंने बताया था, आपको ये पता होना चाहिए। कैरेज इनवर्ड, ये तीनों को प्लस कर दिए। लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,46,000, तो इसको लेस करेंगे इसमें से, तो आपको मिलेगा 81,600। अब भी आता है तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस, है डायरेक्ट वेजेस, हाँ सर डायरेक्ट वेजेस कितना है, 83,200, तो यहाँ लिख दिया 83। अच्छा, सी में तुम्हारा आता है डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, A प्लस B, मतलब ये जो अमाउंट आया, कौन सा अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट, सॉरी हाँ ए, हाँ ये दो, सॉरी ये दोनों अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ताकि तुम्हारा नेट डायरेक्ट वेजेस कितना आ गया मटेरियल, तो ये दोनों को हम लोग के क्या करना है, डायरेक्टली प्लस करना है। तो प्लस करने पे कितना आएगा, 1,64,800। ठीक है, उसके बाद में हेडिंग आती है तुम्हारी फैक्ट्री ओवरहेड। क्या आती है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वेजेस सबसे पहले लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस। और क्या क्या है फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री रेंट, पावर, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अच्छा WIP फैक्ट्री वाला, तो हम लोग ने सारी चीजें पहले लिख दी है। फैक्ट्री रेंट ये सारी हो गई है, ये सबको पहले प्लस कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में लिखेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लिखो। WIP फैक्ट्री ओवरहेड में लिखोगे डियर फ्रेंड्स, क्या लिखोगे, फैक्ट्री ओवरहेड। क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, माइनस, ये आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये माइनस करना है, मतलब 50 प्लस 45 आपको करेंगे, उसमें से माइनस कितना लिखोगे, ये, तो आपको टोटल मिलेगा 39,600। अब यहाँ ध्यान दोगे, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। अब आता है तुम्हारा वर्क, क्या आता है, वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट का फॉर्मूला है C प्लस D। C कितना मिला था, 1,64,000,
और डी कितना मिला 39। तो ये दोनों को प्लस करने पे क्या मिल गया आप लोगों को, वर्क कॉस्ट। ठीक है, अब आता है तुम्हारा एफ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या था, ऑफिस रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस और कुछ है क्या, ये दो तो था ना, पहले दो लिख लो। ठीक है, ऑफिस रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दो ही है, ये दोनों को लिखिए, प्लस करके डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। अब एफ प्लस ये कौन सा मिला, ई प्लस एफ। ई प्लस एफ करने पे मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद में हेडिंग आती है फिनिश गुड्स। कौन से आती है डियर स्टूडेंट्स, फिनिश गुड। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है फिनिश गुड का, देखो यहाँ पे 86 और लेस कितना करना है, माइनस ये करना है। तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, मतलब ये 86 प्लस यहां से ये माइनस कर दो आप लोग, कितना मिल जाएगा आप लोग देख लो, दोनों को प्लस करेंगे तो आप लोग को मिलेगा अमाउंट 2,55,600। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हेडिंग डालेंगे सेल्स एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डालोगे, सेल्स एंड सेल्स। क्या है इसके रिलेटेड जरा ढूंढो। सबसे पहले तो सेल्स था, सेल्स एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले लोगे कैरेज आउटवर्ड, कमीशन और हाँ, और कैरेज आउटवर्ड था ना, कैरेज आउटवर्ड कहाँ लिखा हुआ जरा देखो, कैरेज आउटवर्ड सर बताया ना, कैरेज आउटवर्ड और कमीशन और एडवर्टाइजिंग। तो ये दो चीज को लिखोगे, दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में, उसको बोलते हैं टोटल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब सबको प्लस कर दो, ये वाला प्लस कर दो, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितने में बेचना है, 2,75,000 में। अब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सेल्स की वैल्यू दे दी, कितना दिया दो, सेल्स 3,37,500 सॉरी 600। इसको लिखने का यहां पर सेल्स में। ठीक है, सी माइनस पी इज इक्वल टू, ये मुझे मिल गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्टली माइनस कर दो 3,37,600 माइनस 2,75,600। सो यू विल गेट 62,000। तो ये 62,000 को यहां लिखोगे और इसको नाम दोगे प्रॉफिट। क्या नाम दोगे, प्रॉफिट। मतलब ये दो चीज को प्लस करना है, माइनस करना है। ये अमाउंट कहां से मिलेगा तुमको, के है ना, एम माइनस के, यहां से ये अमाउंट मिला। कौन सा, ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करो तो तुमको 62,000 मिलेगा। तो ये कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है जो 23 में आया है। अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आपको 20 में से 20 पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी स्टूडेंट्स को होगा इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन जुड़ने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।